धूमाकोट एक शांत और सुंदर पहाड़ी गांव। लेकिन इस गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था, द काठ का कोठा, जिसमें एक दरवाजा था जो केवल सांझ के समय खुलता था और फिर कभी नहीं दिखता था। गांव वाले उसे सांझ का आखिरी दरवाजा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो दरवाजा आखिर खुलता कैसे है और क्यों। लेकिन जो भी उसमें गया कभी वापस नहीं आया। आरव मिश्रा 24 वर्षीय पुरातत्व शोधार्थी जो रहस्यमयी दरवाजों और लुप्त स्थलों का अध्ययन करता है। आरव मिश्रा गर्मियों में रिसर्च के लिए धूमाकोट आया। उसे गांव की प्राचीन लोक कथाओं में एक कहानी बार बार सुनाई दी। सांझ के समय एक दरवाजा प्रकट होता है और जो उसके अंदर जाता है वो कभी नहीं लौटता। पुराना कोठा टूटा फूटा घासपूस से ढका हुआ था, पर शाम ढलते ही कुछ अजीब सी सरसराहट हवा में कंपी और अचानक एक दीवार पर लकड़ी का दरवाजा उभर आया। आरव, जो सत्य को खोजने निकला था, कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च लेकर सांझ के उस दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही दरवाजा गायब हो गया। आरव अब एक लंबी, पतली और धुंध भरी गैलरी में था। गैलरी की दीवारों पर पुराने, घिसे हुए चित्र थे, कुछ मनुष्यों की बलि, कुछ आत्माओं के प्रतिबिंब। वहां कोई घड़ी नहीं चलती थी, कोई आवाज नहीं आती थी, बस हल्की हल्की फुसफुसाहटें, जैसे कोई कह रहा हो तू लौट नहीं सकता। आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं भी जैसे तुम हूं, सच्चाई के पीछे भागते हुए आया था। मैंने सोचा था ये बस एक लोक कथा है, पर यह दरवाजा समय नहीं, आत्माओं की भूल भुलैया है। यह दरवाजा एक जाल है। यहां जो एक बार आया उसकी यादें इस घर में बस जाती हैं, और फिर वह नया दरवाजा बन जाता है। आरव को एहसास हुआ कि हर 13वें दिन एक नया दरवाजा उभरता है और कोई नया व्यक्ति अंदर खींच लिया जाता है। पुराना अंदर ही फंसा रह जाता है, जैसे वो दरवाजा उसका ही रूप ले लेता है। अब आरव खुद अगला दरवाजा बन चुका था। गांव का एक और युवक अभय जिज्ञासा में उस घर के पास आता है। शाम ढल रही होती है। दीवार पर दरवाजा उभरता है और कोई अंदर से धीरे से दरवाजा खोलता है। आरव की परछाई मुस्कुरा रही होती है। हर रहस्य जानने लायक नहीं होता। कुछ दरवाजे बस बंद रहने के लिए होते हैं। जो समय के खिलाफ चलता है वो समय में ही खो जाता है। आरव मिश्रा अब खुद दरवाजा बन चुका है। हर 13वें दिन कोई नया व्यक्ति अंदर खींच लिया जाता है और वह पुराने की जगह लेता है। अगर तुम मेरी बात सुन पा रहे हो तो समझ लो अभी तुम्हारे पास मौका है। पीछे हट जाओ। गांव की पुरानी पाठशाला। अभय 19 वर्षीय युवक आरव का चचेरा भाई है। उसे यकीन नहीं होता कि आरव अचानक गायब हो गया। गांव वाले सिर्फ सांझ के दरवाजे की कहानी दोहराते हैं। अभय सोचता है, सच में कोई दरवाजा होता है क्या, या ये सब एक अफवाह है। गांव के बुजुर्ग का घर। बुजुर्ग पंडित दयानंद अभय को आरव की अंतिम नोटबुक देते हैं। उसमें आखिरी लाइन थी, अगर मैं लौट न सका तो अगला कौन होगा। नोटबुक के पिछले पन्ने में अजीब स्केच हैं। एक घड़ी जिसमें कांटे उल्टी दिशा में घूमते हैं।